हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। उसी के साथ साथ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज का जो मूवमेंट था मार्केट का, उसके पीछे क्या लॉजिक था एंड एग्जैक्टली आपकी एंट्री लॉजिक पे कहाँ कहाँ पे पॉसिबल थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे हम कह सकते हैं कि नॉर्मली लोगों को चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, बट हमें चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, राइट? एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस गाइस, राइट? आई होप आप सभी लोग हमारे डेली एनालिसिस वीडियो देख रहे हो और आप देख पा रहे हो कि किस लेवल की एक्यूरेसी से मार्केट जो है मूव कर रहा है, राइट? एंड एग्जैक्टली वही किया आज भी मार्केट ने। सो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आज का मार्केट का मूवमेंट कैसा था और कहाँ पे आपकी एंट्री पॉसिबल एंट्रीज थी। तो सबसे पहले तो आज की बात करें तो आज मार्केट हल्का सा लेट्स से कि पॉजिटिव खुला था, आई गेस, राइट? मार्केट जो था थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव, या मतलब फ्लैट ओपनिंग, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था। ओके, सो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद ओपन होते ही मार्केट ड्रॉप कर गया। ठीक है, ड्रॉप करने के पीछे दो रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न ये था कि यहाँ पे हमारा एक एरिया था, एक वीक था, एक मिटिगेटेड एरिया था, बट स्टिल मार्केट वहाँ से गिरा। ओके, उसको रिस्पेक्ट दिया। उसी के साथ साथ मार्केट ने प्रीवियस डे की जो कैंडल थी उसको स्वीप किया। ओके, जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल थी उसको स्वीप किया एंड वहाँ से मार्केट जो है ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। बट एक्चुअली ये तो एक लॉजिक था, राइट? बट अनदर लॉजिक वाज कि मार्केट जो था उसको टारगेट कर रहा था ये वाली लिक्विडिटी को। मतलब कि डेफिनेटली अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पर्टिकुलरली लिक्विडिटी ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये वाली जो एरिया था, दिस वॉज दी एरिया ऑफ लिक्विडिटी जो मार्केट सुबह से पहली कैंडल से ही टारगेट कर चुका था। ओके, अब स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि एग्जैक्टली वाई, ओके, वाई दिस एरिया वॉज चोजन, राइट? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गाइस कि उसके बाद क्या हुआ। अब चलो, ये तो हमें समझ आ गया कि हमें ये लिक्विडिटी टारगेट, मतलब हमारा टारगेट जो है वो डाउन साइड का रहने वाला है और हमें यहाँ पे एंट्री लेनी। लेकिन एंट्री कब लेनी है? क्या इसी कैंडल में ले लेनी है? नहीं, नेवर टेक एंट्री इमीडिएटली, बिकॉज मार्केट जो है वो काफ़ी सारे एरियाज बनाते जाता है। ओके, हमें वेट करना है। अगली कैंडल ने आप देखो इस तरह से मूवमेंट दिया। अब हमारा जो अनमिटिगेटेड एरिया कौन सा है? तो पहला तो या तो फेयर वैल्यू गैप होगा, या तो फिर अनमिटिगेटेड वीक हो सकता है, अनमिटिगेटेड कैंडल हो सकती है। सो यहाँ पे अनमिटिगेटेड वीक था हमारा, राइट? तो जब मार्केट इसको टैप करता है देन हमारी एंट्री इनिशिएट होती है, ऑलराइट? सो मार्केट ने अभी भी नहीं टैप किया, सो हमें अभी भी एंट्री इनिशिएट नहीं करना है। और आप देख सकते हो फाइनली मार्केट ने यहाँ पे टैप किया। नाउ यू कैन इनिशिएट योर एंट्री ओवर हियर। आप यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो इनिशिएट कर सकते थे इस लेवल पे। ओके, और आपका जो स्टॉप लॉस होता वो होता डे हाई। ओके, यहाँ पे 33 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस था एंड आपका टारगेट डेफिनेटली डिफाइन था। ओके, ये वाली लिक्विडिटी एंड जस्ट लिटिल बिट बिलो दिस, बिकॉज मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नीचे जा सकता था। एंड यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती जो कि अप्रॉक्सीमेटली 258, मतलब 250 पॉइंट्स का आपका जो टारगेट था। दैट वाज योर फर्स्ट ट्रेड, ये आपका पहला ट्रेड था। ठीक है, अब देखो हमने ये टारगेट बना लिया। नाउ अब जब भी आप इस तरह का ट्रेड ले रहे हो ना, सो डेफिनेटली आप लिक्विडिटी तक तो आप ट्रेड ले ही सकते हो, बट आप देखो इंटरनल जो लिक्विडिटी जहाँ पे होती है ना, तो आपको जो टारगेट है ना वो फिबोनाची बेस्ड आपको 0.2 लेवल से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये लेवल बना है, राइट? तो फिबोनाची के हिसाब से ये 0.7 वाला जो लेवल है, ओके, 0.7 और ऊपर साइड 0.2, राइट? तो इस लेवल पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मतलब कि आपका जो एग्जिट है वो इतना हो जाना चाहिए। मतलब कि पॉसिबल आपको एंट्रीज लेनी चाहिए, पॉसिबल प्रॉफिट आपको टारगेट करना चाहिए। डेफिनेटली हमें पता है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक तो जाएगा, बट डोंट वेट फॉर दिस, ओके, बिकॉज मार्केट इज देयर, इट कैन रिवर्स फ्रॉम एनीवेयर। ओके, शायद हो सकता था वो इंटरनल सेल स्टॉप लेके ही यहाँ से भी रिवर्स हो सकता था, राइट? बट द रिफाइन, और हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना रखे तो दैट्स बेटर। ओके, दिस इज जस्ट अ सजेशन गाइज। ओके, अदरवाइज आप ये भी टारगेट रख सकते हो। अगर आपका कन्विक्शन ज़्यादा है देन यू कैन गो फॉर दिस वन एज वेल। ओके, तो पहला तो ये ट्रेड था, राइट? आप 1 मिनट में जाके भी ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ओके, और वो एंट्री मॉड्यूल आई होप आपने सीखा है। नो वरीज, आने वाले वीडियोज़ में भी मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा डे टू डे। ऑलराइट, अब ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद अब हमारे पास दो एरियाज थे, जैसे मैंने पहले ही कहा था, राइट? द फर्स्ट एरिया वाज दिस वन, ये वाला एरिया। ओके, फेयर वैल्यू गैप था, और दूसरा हमारा प्लस ओबी था। अब एक बात समझने की कोशिश करो, अगर मार्केट जो है अगर इस लेवल पे आ जाता है देन उसी सेम डे मार्केट को उतना ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट्स का मूवमेंट देना इंट्रा डे में, ओके,
एंड दैट टू विदाउट न्यूज़ एंड पर्टिकुलर कोई एक लेवल के बिना, देन इट बिकम्स सो डिफिकल्ट फॉर द मार्केट टू गिव सच अ बिग मूव, राइट? तो इसीलिए ये चीज़ लॉजिकल नहीं लग रही थी कि मार्केट, हाँ अगर यहाँ फेयर वैल्यू गैप को टच करके थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड देने का प्रोबेबिलिटी थी। सो व्हाट हैपन कि हमें यहाँ पे वेट करना है, सेल स्टॉप ले लिया, अब हमें नीचे का ट्रेड नहीं बनाना है। नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग ट्रेड रिवर्सल ट्रेड, ओके? सो हमें देखना है कि मार्केट का रिजेक्शन कहाँ पे ले रहा है, राइट? सो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, राइट? जो कि ये वाला जो अनमिटिगेटेड हमारा POI था यहाँ पर, ओके? एक वीक था अनमिटिगेटेड, यहाँ पे टैप करके मार्केट जो है वो रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, ओके? अगेन ओके, उसकी भी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली, ओके? यहाँ तक, एंड दिस इज व्हाट द इंस्टीट्यूशंस डू। आपको लग रहा होगा ना कि मार्केट यहाँ से उठेगा, बट मार्केट उस वहाँ से आपको स्टॉप लॉस लेगा एंड देन उस एरिया से उठेगा जहाँ से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप देखो यहाँ पे कोई एरिया नहीं है, बट मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके की कैंडल बनाई और अपने प्रीवियस कैंडल को यहाँ पे स्वीप कर दिया, ठीक है? तो आप यहाँ पे 1 मिनट में जाके एंट्री इनिशिएट कर सकते थे, ओके? और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ऑलराइट? एंड एंट्री वुड बी लाइक दिस फेयर वैल्यू गैप, ओके? यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, आप ये फेयर वैल्यू गैप पे आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ऑलराइट? और अगर मार्केट जो है वो इसको टैप करता है एंड आपका जो स्टॉप लॉस था वो 75 पॉइंट्स का आ रहा था, ओके? बट दो यू कुड हैव मेड दी एंट्री ओवर हियर, ओके, फॉर द अपसाइड। अब आपका टारगेट क्या होता, ओके? सो हमें 15 मिनट में जाके देखना है, 15 मिनट में जाके कि हमारा लाइक माइनस OB या फिर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है या फिर मार्केट का क्रूशियल लेवल कहाँ पे है। सो डेफिनेटली हमारा अगला जो सेल स्टॉप है, ओके, जो कि इस एरिया पे है, राइट? ऑलराइट, सेल स्टॉप यहाँ पे है एंड हमारा माइनस OB जो है वो यहाँ पे है, इस एरिया पे है, ऑलराइट? सो हमारा सबसे पहला टारगेट जो है वो ये हो सकता है, ओके? एंड दिस कैन बी द सेकेंड टारगेट, राइट? सो बट रीजनेबली आप यहाँ पे ये पहला टारगेट आप रख सकते हो, ओके? देन नाउ व्हाट हैपन, यू सी कि 1 मिनट में वापस जाना है एंड नाउ यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेड टू बी एग्जीक्यूटेड। एंड मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, ओके, अच्छी तरीके से, एंड दैट्स वेयर मार्केट स्टार्टेड मूविंग इन अवर डायरेक्शन, ओके? हालांकि स्टॉप लॉस बड़ा था, ओके? सो आई बिलीव कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, इन दैट केस यू कैन टेक, डेफिनेटली टेक। अगर आपका पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस ट्रेड एंड आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर पाते, राइट? जो कि काफ़ी अच्छा लास्ट में मार्केट ने बड़ा मूवमेंट दिया, राइट? तो आपका पहला टारगेट तो मार्केट ने दे दिया था, राइट? एंड यहीं से ही मार्केट जो है वो थोड़ा रिएक्शन देने लगा, ओके? 15 मिनट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट एग्जैक्टली माइनस OB को रिस्पेक्ट कर रहा है हमारा, राइट? ये तो थी आज की कहानी, राइट? आज के हमारे ये 2 मेजर ट्रेड्स थे, राइट? अब बात करते हैं कल की। कल की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो कल की प्रोबेबिलिटी आप ये देखिए, अभी हमारे पास 2 क्रूशियल बन चुके हैं। सॉरी, इस साइड हमारा सेल स्टॉप नहीं, बाय स्टॉप था, सॉरी, ओके? हाँ, ये बाय स्टॉप है और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है अब हमारा यहाँ पर ये सेल स्टॉप है, राइट? अभी आप ये चीज़ देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर, ओके, मार्केट के पास अभी लिक्विडिटी दोनों साइड है, ऊपर साइड भी है, नीचे साइड भी है, राइट? सो नाउ व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज? द पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से गिर सकता है सेल स्टॉप लेकर, ये फेयर वैल्यू गैप लेने के बाद। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट किया, माइनस OB को भी रिस्पेक्ट किया, एंड नाउ व्हाट विल हैपन कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देके यहाँ पे गिर सकता है एंड देन फाइनली ये जो लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी को एक साथ में उड़ा सकता है, जो कि यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ओके? दिस इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, मार्केट जो है वो गिर के एंड देन मार्केट जो है वो बड़ी रैली दे सकता है। नाउ दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द सेकंड प्रोबेबिलिटी? अनदर प्रोबेबिलिटी कैन बी कि मार्केट जो है पहले लाइक गैप अप खुल के या फिर इस एरिया में खुल के या फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाके सेल स्टॉप उड़ा के एंड देन मार्केट जो है वो डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है एंड देन अगेन इट कैन गिव द बिग मूवमेंट, ओके? सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज गाइज, ओके? दोनों ही प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी है, ओके? सो दिस वन ऑफ दिस थिंग कैन हैपन, राइट, टुमारो, कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपकी नज़र ये 2
एरियाज पे होनी चाहिए। पहला ये बाई स्टॉप एंड नीचे ये सेल स्टॉप, ऑलराइट। सो ये दो एरियाज मार्क कर लीजिएगा अपने चार्ट पे, ऑलराइट। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर भी सेम एरिया था, ओके। निफ्टी की अगर हम बात करें सो बेसिकली निफ्टी ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमारा जैसे कि हमने पहले ही बताया था, यहाँ पर मार्केट हमारा यहाँ पे माइनस ओबी था, माइनस ओबी के साथ साथ हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी वाला एरिया था। लिक्विडिटी एरिया को मार्केट ने लिया, ओके, बाई साइड लिक्विडिटी को भी ले लिया, ऑलराइट। वो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट थोड़ा और अपसाइड जाके जो रिसेंट लिक्विडिटीज थी उसको भी ग्रैब कर लिया, एंड देन फाइनली वहाँ से फॉल कर गया। फॉल करने का सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ पर दो लिक्विडिटी, एक इंटरनल हमारा सेल स्टॉप था, ओके, एंड हमारा एक और मेजर सेल स्टॉप इस एरिया पे था। सो मार्केट ने दोनों ही लिक्विडिटी को लिया, ओके। सेल स्टॉप को, इंटरनल सेल स्टॉप को पूरी तरह से ले लिया, एंड अनदर यहाँ पे जो सेल स्टॉप था यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप किया है, ओके। एंड यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया, ऑलराइट। सो निफ्टी के अंदर यहाँ पे बेसिकली एक एंट्री तो हमारी यहाँ पे ही बन चुकी थी, राइट, इस एरिया पे, एंड अनदर एंट्री जो थी वो यहाँ पे बनी, ओके। सो यहाँ पे किस तरह से हमारी एंट्री बनी वो हम देख लेते हैं, ओके। सो बेसिकली मार्केट जो है वो पहले अगर निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ से ओपन हुआ वहीं से मैं बात करता हूँ, राइट। सो सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओके। ओपन होते ही अब मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, ऑलराइट, एंड आप 1 मिनट में आ गए, ओके। 1 मिनट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप दिखा जो कि इस एरिया पे है। तो पहला ट्रेड आप डेफिनेटली इस एरिया पे बना सकते थे, ओके। बट नाउ व्हाट हैपन, यू सी वेरी केयरफुली, आपका लाइक एसएल जो था वो यहाँ पे रखता 24 पॉइंट्स का, एंड देन योर टारगेट वुड बी द सेल स्टॉप। नाउ मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया, एंड देन यहाँ से आपका एसएल ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आपका एसएल ले लिया। एसएल लेने के बाद, ओके, देन मार्केट जो है वो ड्रॉप करने लगा, ओके। अब एसएल इसीलिए लिया बिकॉज आपका टाइट स्टॉप लॉस होगा। अगर आपने थोड़ा रीजनेबल अपसाइड का 30 और 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा होता, देन इट वुड नॉट हैव टेकन दिस एसएल, ओके। सो नाउ अनदर एंट्री हमारी इस वाले फेयर वैल्यू गैप से हमारा बन गया था, ऑलराइट, यहाँ पर। सो यहाँ पे आप अनदर एंट्री बना सकते थे इस वाले फेयर वैल्यू गैप के पास, ओके। तो मार्केट आया यहाँ पर, ओके, इस वाले फेयर वैल्यू गैप के पास, एंड देन हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ से ही इनिशिएट हो गई नीचे के लिए, ओके। अगर आपकी वो एंट्री मिस हुई है देन यू कुड हैव गॉन फॉर दिस एंट्री, एंड आपका एसएल सेम इसका हाई ही रहता 25 पॉइंट्स, एंड देन यू कुड हैव गॉन फॉर द सेल स्टॉप डाउन साइड, ओके। सो ये था आपका पहला ट्रेड, सॉरी 2 ट्रेड थे आपके कंसेक्यूटिवली। तो आप पहला ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, दूसरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे, ऑलराइट, अगर आपका वो मिस हुआ। नाउ लेट्स कम टू द 15 मिनट्स। 15 मिनट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो 15 मिनट्स के अंदर मार्केट ने कुछ उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉप दिया, ओके। पहले सेल स्टॉप उड़ाया, सेल स्टॉप उड़ाने के बाद हमारा मेजर सेल स्टॉप यहाँ पे था, एंड हल्के से आके उसको भी उड़ा दिया। अब यहाँ से मार्केट ने स्वीप किया, ऑलराइट। स्वीप करने के बाद अगेन आप अगर 1 मिनट में आके देखोगे, ऑलराइट, सो 1 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर मार्केट ने एक एरिया बनाया जिसे हम प्लस ब्रेकर बोलते हैं। सो मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, दैट शोज द ब्रेकर। अब मार्केट अगर इस एरिया पे वापस आता है, ब्रेकर को टैप करता है, तो यहाँ से बाइंग पोजीशन आपकी बनती है, ऑलराइट। एंड मार्केट एग्जैक्टली क्या किया, आया ब्रेकर पे टैप किया। अब आप प्लस ब्रेकर पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो था वो 12 पॉइंट्स का आप रख सकते थे इसके लो के नीचे, ऑलराइट। एंड देन आपका टारगेट जो था, अब नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया, अब आपको 15 मिनट में जाना है, अब आपको देखना है कि आपका नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया कौन सा है। सो डेफिनेटली दिस वन, ये आपका पहला टारगेट हो सकता था 55 पॉइंट्स का। एंड देन मेजर आपका जो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं टारगेट जो था वो ये वाला बाई स्टॉप था, ऑलराइट। सो ये 2 टारगेट्स थे, ओके। दिस वाज द मेजर टारगेट एंड दिस वाज द माइनर टारगेट, ओके। एंड मार्केट एंड देन स्टार्टेड मूविंग अकॉर्डिंगली, एंड 2 ही कैंडल में यहाँ पर खत्म कर दिया। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर मार्केट बार बार क्या कर रहा है, दोनों ही तरफ की लिक्विडिटीज ग्रैब कर करके पॉजिटिव होते जा रहा है। आप देख रहे हो, नीचे से लिक्विडिटी ले रहा है, ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे ड्रॉप हो रहा है, ओके। नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे ड्रॉप हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी वॉइड तैयार कर दी है, ओके। लिक्विडिटी वॉइड निफ्टी के अंदर। नाउ लिक्विडिटी वॉइड को मार्केट को फिल करना बहुत जरूरी है। सो मार्केट क्या कर सकता है, कल या तो गैप अप खुल के थोड़ा और ऊपर जाके फिर ये फिल कर सकता है, ओके। वॉइड फिल करने के बाद देन इट कैन गिव अ मोमेंट। और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के ही पहले क्या करेगा, लिक्विडिटी को फिल करेगा, लिक्विडिटी वॉइड को फिल करेगा,
एंड उसके बाद ही आपको एक अपसाइड का मोमेंट इस एरिया से मिल सकता है। ऑलराइट, सो दिस कैन बी द प्रोबेबिलिटीज फॉर टुमारो। ओके, सो गाइज अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो देन अगेन आपको दोनों ही तरफ से आपको सोचना है। यहाँ पे तो मेन तो ये लिक्विडिटी वॉइड है अभी के लिए निफ्टी के अंदर जो यहाँ पे तैयार हुई है 15 मिनट्स के अंदर, तो आपको इस पर खास करके ध्यान रखना है। मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाता है ना तो देन देर आर हाई चांसेस कि इस एरिया को उसको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, दिस इज लिक्विडिटी वॉइड फिल। तो आपने देखा होगा बहुत बार मार्केट जो है वो इस तरह से जाता है ऊपर एंड देन फाइनली वापस से नीचे भी ड्रॉप हो जाता है एंड देन इस लिक्विडिटी को भी ले लेता है। सो सेम सिनारियो निफ्टी के अंदर प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकता है। ओके, सो गाइज ये था हमारा डिटेल एनालिसिस ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के ऊपर। सो आई होप आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आया होगा एंड कल के ट्रेडिंग का प्लान आप इसी तरह से कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, हैव अ ग्रेट डे।